हाय फ्रेंड्स, मित्रों कल एलटी ग्रेड का परीक्षा थी सुबह 9 से 11 फर्स्ट मीटिंग में, जिसका विज्ञापन जुलाई अगस्त 2025 में आया था। और जो है कि जब परीक्षा होती है, तमाम यूट्यूबर साथी, तमाम कोचिंग संस्थान के आदरणीय सर गुरु जी लोग तरह तरह की मेरिट निकाल रहे हैं। इससे जो हमारे भाई और मेरी बहनें हैं जो परीक्षा में कल अपीयर हुए थे, वो जो है कि उन मतलब घबरा रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ नहीं मतलब ज़्यादा जाएगी। तो जितने भी कोचिंग संस्थान वाले यूट्यूबर हैं, कोई 100 के नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं, सभी लोग 100 क्वेश्चन बता रहे हैं। और कितना क्वेश्चन टोटल आया था? 150 क्वेश्चन आया था, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका जीएस था और आपका 120 आपका सब्जेक्ट था। और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग था, 1/3 आपका माइनस मार्किंग था। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी एलटी ग्रेड 2025 का जो विज्ञापन आपका जुलाई अगस्त में आया था, इसकी परीक्षा 18 जनवरी 2026 को 9 बजे से 9 से 11 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और इसमें टोटल सीट कितना था मैं आपको बताऊं, क्यों है अंग्रेजी सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों। 653 सीट थी। 653 में 15 गुना मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। अगर 653 में 15 गुना करेंगे तो हो जाएगा 7,900, 7,700 सॉरी आपका 9,795, 9,000 यहाँ लिख देता हूँ, 9,795 जो है कि अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कितना? 7,995, 7,995 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और फार्म देखिए, टोटल फार्म पड़ा है कितना? 1,11,266 फार्म अंग्रेजी सब्जेक्ट में पड़े थे। कितना? 1,11,266। और प्रेजेंट उपस्थित कितने हुए थे? 53% मात्र, 53.50%, 53.50% लड़के उपस्थित हुए थे। और इसका आप काउंट करेंगे तो 58,970 लोग। आपके कल जो पेपर हुआ था एलटी ग्रेड में, उसमें जो है 58,970 विद्यार्थी केवल परीक्षा दिए हैं। आप सोच सकते हैं कितना, 1,11,000 फॉर्म पड़ा है और 58,970 अभ्यर्थी परीक्षा बैठे हैं। और परीक्षा में जो है 60% न्यूली स्टूडेंट बैठते हैं। आपको मैं बता दूं, आप सोचते हैं कंपटीशन बहुत टफ होता है, नहीं होता है। 60% न्यूली मतलब न्यू कमर बैठते हैं, 20% सीनियर स्टूडेंट बैठते हैं। जैसे जो कहीं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, आगरा, या कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, या मतलब घर पे रह करके अपना कुछ भी मतलब प्राइवेट अर्निंग कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, या गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। बहुत से टीचर वो भी एलटी ग्रेड के एग्जाम दिए हैं। तो देखिए, जॉब करके पढ़ाई करना और फ्रेशर होकर पढ़ाई करना बहुत डिफरेंट होता है। तो 20% तो आपके हो गए। कौन? सीनियर स्टूडेंट। आपके उसके बाद 20% कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं। देखिए मैं बता दूं साथियों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलटी का हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे यूपी पीएससी, चाहे आपका रेलवे बैंक का, उसमें केवल 20% में कंपटीशन होता है। 20% 20% में 80% केवल भीड़ रहती है एग्जाम में, 20% में केवल जो है कि कंपटीशन होता है। तो आप समझ सकते हैं मेंस के लिए कितने लड़के बुलाए जाएंगे? 9,795। टोटल उपस्थित हुए 58,970। और मैं आपको बता दूं, बहुत से कोचिंग संस्थान वाले, बहुत से यूट्यूबर साथी कह रहे हैं जनरल की मेरिट ज्यादा जाएगी और ओबीसी की कम। अरे मैं ऐसे गुरुजी और ऐसे कोचिंग टीचरों से मैं कहना चाहता हूं, क्यों प्रतियोगी छात्रों को आप गुमराह करने का कार्य करते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में, जो परीक्षा में अगर 2 एग्जाम होता है तो प्री में आरक्षण नहीं मिलता है, मेंस में आरक्षण मिलता है। आपको प्री में आरक्षण नहीं मिलेगा। अभी आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी में अगर इंटरव्यू रहता है, 2021 पीजीटी में जनरल की कट ऑफ 75 गई थी, ओबीसी की जो है 83 गई थी। ये सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल की मेरिट कम जाएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की ज्यादा जाएगी। लेकिन क्या कहें हम कोचिंग वालों को, क्या कहें यूट्यूबरों को, मतलब जो है इतना मेरे प्रतियोगी भाइयों को मोरल डाउन कर रहे हैं। ये देखिए आप, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी 70 से 75 क्वेश्चन, जिसका मेल में है उसको जो है कि मेंस लिखेगा। जनरल
जनरल में जिनका 65 से 70 क्वेश्चन है वो मेंस लिखेगा। ओबीसी में अदर बैकवर्ड कास्ट 70 से 75 क्वेश्चन जिसका है वो मेंस लिखेगा। शेड्यूल कास्ट एससी 68 से 70 के बीच में जिनका क्वेश्चन है वो सेफ जोन में है। मेल का मैं बता रहा हूं, ये मेल है, देख सकते हैं मेल का। एसटी शेड्यूल ट्राइब जिनका 55 से 60 क्वेश्चन है वो सेफ जोन में है, वो मेंस लिखेंगे। पीएच फिजिकल हैंडीकैप जिनका जो है कि 60 क्वेश्चन है वो मेंस लिखेंगे। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के जो कैंडिडेट हैं अगर उनका 60 क्वेश्चन है मेल में सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन आप लोग समझते होंगे जो आर्मी नेवी या पुलिस विभाग में नौकरी करके 15 साल छोड़ देते हैं, फिर वो उनको जो है कोटा उनका रहता है, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का जो है 60 क्वेश्चन है सेफ है। अब मैं आपको बताऊं कैसे जो है कि जनरल की मेरिट कम जाती है, ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस ज्यादा जाती है। देखिए ईडब्ल्यूएस को कितना मिलता है 10%, जनरल को 40%, ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 0.2%, पीएच को 0.1, फ्रीडम फाइटर को जो है 0.5 और एक्स को 0.5। तो आपका सबसे ज्यादा परसेंट किसको सीटें मिलेंगी? जनरल को। तो ईडब्ल्यूएस 10% क्वालिफाई करेगा, जनरल जो है कि 40% क्वालिफाई करेगा, ओबीसी 27% में, एससी 21 में, एसटी 0.2, पीएच 1 और फ्रीडम फाइटर 0.5। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि प्री का एग्जाम जब होता है तो मेंस में प्री के एग्जाम तो रिजल्ट आता है, जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी है उसी कैटेगरी में उसको क्वालिफाई करा जाता है, वहां पे उसको मतलब जो है कि जनरल में नहीं। अगर हम ओबीसी के हैं, अगर मेरा 120 क्वेश्चन है तब भी मैं ओबीसी में ही जाऊंगा। अगर मैं एससी कैटेगरी को लड़का है, अगर उसका 90 क्वेश्चन है और जो है कि तब भी वो एससी कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि हमें रिजर्वेशन मिलता है कब? जो है कि फाइनल में। ये देख सकते हैं इसमें एलटी ग्रेड में महिलाओं की मेरिट अलग बनेगी। मैं लड़कियों को जो बता दूं जो एग्जाम एलटी ग्रेड के दी हैं उनका मेरिट अलग बनता है, और इसमें क्योंकि महिला पुरुष की सीट अलग है, महिलाओं की सीट अलग है। तो जनरल की जो लड़कियां हैं उनका 60 से 65 क्वेश्चन जिनका जनरल का है वो सेफ जोन में है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट 65 से 70 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 65 से 70 क्वेश्चन सेफ जोन में है, एक गर्ल्स के लिए है। शेड्यूल कास्ट एससी का 60 से 65, एसटी शेड्यूल ट्राइब 50 से 55, पीएच जो है फिजिकल हैंडीकैप 55 से 60, फ्रीडम फाइटर 55 क्वेश्चन, एक्स सर्विसमैन 55 क्वेश्चन। तो मैं एलटी ग्रेड 18 जनवरी 2026 को जो कल फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ था उसका मैंने आपको कितना क्वेश्चन पे आप लोग का मेंस लिखने जा रहे हैं मैंने वो बताया। बहुत से तमाम मेरे साथी फोन किए सर जनरल की ज़्यादा मिल जाएगी, तो आप लोग गुमराह मत होइए। जनरल की कट ऑफ कम जाती है, कोई भी एग्जाम हो। अगर एक वो एग्जाम होता है किसी परीक्षा में तो हाँ मतलब जो है कि जनरल की ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहीं तो आरक्षण मिल जाता है। और जिस परीक्षा में जिस एग्जाम में 2 परीक्षाएं होती हैं जो है कि विज्ञापन में, तो वहाँ पे जो है कि आपको प्री में आरक्षण नहीं मिलता है, मेंस में आरक्षण मिलता है। जब आप मेंस लिख लेंगे, जो ये 9,795 कैंडिडेट जब मेंस लिखेंगे तो यहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा। और मैं आपको बता दूं 60% केवल भीड़ रहती है, 20% ये आपके गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं, कोई कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म डाल देते हैं, वो लोग हैं। केवल आपका कंपटीशन कितना में है? 20% में। 20% में आपका कंपटीशन है, 20% में कंपटीशन है आपका। और 10% ईडब्ल्यूएस, 40% जनरल, 27 ओबीसी, 21 एससी, 2% एसटी, 1% हैंडीकैप, 0.5 फ्रीडम और 0.5 एक्स सर्विसमैन। जैसे पुरुषों का है ऐसे महिलाओं का है। और आप देख सकते हैं 53% लड़के एग्जाम बैठते हैं, 58,970। तो आप लोग घबराइए मत, जो भी एलटी ग्रेड में परीक्षा दिए हैं, अरे फीमेल सेक्शन या मेल, मेरी बहनें मेरे भाई, आप लोग अगर 65-70 क्वेश्चन हैं तो आप 100% मेंस लिखने जा रहे हैं, क्योंकि 15 गुना जो है क्वालिफाई लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है। और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। जानते हैं सब लोग जब परीक्षा देते हैं निकलते हैं तो कहते हैं मेरा 110 120, जैसे ही परीक्षा देकर
ट्रेन पकड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, सेंटरों पर आते हैं तो 120 हो जाता है, मतलब 120 से 90 हो जाता है। और जैसे ही रूम पे आ जाते हैं, रूम पे आने के बाद उनके क्वेश्चन और कम हो जाते हैं, कितना जो है कि 80 हो जाते हैं, और जब मिलाते हैं तो 70 होता है, और जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो 60 क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। मैं अंत में आपसे यही कहूंगा, जिनका 65-70 क्वेश्चन है वो एलटी ग्रेड में मेंस लिखने जा रहे हैं, आपने मेंस की तैयारी करिए। आपका एलटी ग्रेड का मेंस अगस्त और सितंबर 2026 में होगा, और आपका रिजल्ट नवंबर में आएगा। ज्वाइनिंग आपकी दिसंबर में होगी, क्योंकि 27 में चुनाव है, और जनवरी में अधिसूचना जारी होगा 2027 में। आपका इधर आपका एग्जाम मेंस नहीं होने जा रहा है, आपके पास अच्छा खासा 4 महीने 5 महीने का टाइम है, तो आप लोग परेशान ना होइए। 65-70 क्वेश्चन आपका सही है तो आप मेंस जरूर लिखेंगे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव, प्रयागराज। अगर आप लोग अगर ये मैं बता रहा हूँ अगर गलत जाएगी तो मेरा नंबर नोट कर लेना, मुझे फ़ोन कर लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा। मेरा नंबर है 8922 89 55 8922899555। जिस दिन एलटी ग्रेड का रिजल्ट आएगा, अगर ये कट ऑफ नहीं रहेगी तो आप लोग मुझे कॉल करके कह सकते हैं सर आप दिनेश यादव आप झूठ बोल रहे थे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ, मैं 10 लोगों से रिव्यू लिया हूँ, मैं सेंटरों पे वहाँ बात किया था। ऐसे मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग परेशान मत होइए, अपना मोरल मत डाउन करिए। तमाम यूट्यूबर साथियों को मत ध्यान दीजिए, तमाम कोचिंग संस्थान वाले कोचिंग वाले क्या करते हैं ज़्यादा बताएंगे, उनका कार्य है। तो आप लोग को मैं किसी कोचिंग संस्थान पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ, मैं आपके हित की बात करूंगा। तो आप लोग अगर 65-70 हैं तो मेंस लिखने जा रहे हैं, और जिनका 65-70 क्वेश्चन सही है उन तमाम प्रतियोगी छात्रों को स्टडी विद दिनेश यादव की तरफ से कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को मित्रों। अच्छे से आप लोग एग्जाम दिए, और हो सकता है कि मैं भी लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।